अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। आज हम नेक्स्ट आगे फर्दर लेक्चर को कंटिन्यू करें। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था, डिटेल से हम लोगों ने देखा था कि हर कार्बन जो है वो किसी से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। अब देखो इसमें मैं स्पेसिफिकली एग्जाम क्वेश्चन को एड्रेस कर रही हूँ जिसमें था 3 मार्क का क्वेश्चन था और बेसिकली आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि एवरी कार्बन एटम्स फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जब तक जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि जब तक कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बनाता तो 3 बॉन्ड्स बने होते हैं हर कार्बन के। अभी देखो ये कार्बन है, इसका एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है और तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। और ये जो तीनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ये सब सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब है जो पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि every carbon forms 3 sigma bond and 1 pi bond। क्लियर? अब दूसरी बात हमने जो डिस्कस की उसमें ये था कि जो 3 pi bonds फॉर्म होते हैं they are not localized but they are delocalized। ठीक है, अब जो 3 pi bonds बन रहे हैं वो localized नहीं है बल्कि वो delocalized है। delocalized का मतलब है it can be between either two। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस तरीके से हम जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसमें आप डबल बॉन्ड्स को ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली डबल बॉन्ड्स कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिप्रेजेंटेशन। और हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को जो मॉडर्न स्ट्रक्चर था वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा था कि इट इज लाइक दिस और इसमें आप इस तरीके से इसको सेंटर में एक सर्कल रिप्रेजेंट करते हो जो कि मॉडर्न स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो थर्ड पॉइंट इसमें है वो है कि ईच कार्बन इज ट्राइगोनल प्लैनेट। अब ट्राइगोनल प्लैनेट का आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ट्राइगोनल प्लैनेट तब बोलते हैं जब कार्बन फॉर एग्जांपल अगर आप इस कार्बन को स्पेसिफिकली देख लो, ठीक है, तो इस कार्बन के कितने एटम्स अटैच हैं इस कार्बन के साथ? इस कार्बन के साथ 3 एटम्स अटैच हैं और जब 3 एटम्स अटैच होते हैं और कोई लोन पेयर नहीं होता, लाइक से फॉर एग्जांपल दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर एटम्स एंड नो लोन पेयर, इसका मतलब है इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा और हम कहेंगे कि ये कार्बन जो है वो ट्राइगोनल प्लैनेट है। ट्राइगोनल प्लैनेट का मतलब कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। सिमिलरली जो अगला पॉइंट मैंने लिखा वो ये था कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हम लोगों ने लास्ट ईयर बहुत डिटेल से पढ़ा था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज तब होते हैं जब एक कार्बन एटम ये किसी एक एटम के साथ 3 एटम्स इज अटैच्ड। ठीक है, मतलब अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता देती हूँ। sp2 हाइब्रिडाइज मीन कि जो सेंट्रल एटम है इज अटैच्ड टू 3 अदर एटम्स। ठीक है, अच्छा अभी देखो इसको मैं डिटेल से सब दोबारा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को बता रही थी। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। हमने हिस्ट्री में देखा था कि कैकेली का स्ट्रक्चर पहला था, ठीक है, जो कि बेसिस था बेसिकली मॉडर्न स्ट्रक्चर की। और कैकेली के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से 3 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। फिर हमने मॉडर्न स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। मॉडर्न स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि कार्बन के बेसिकली 4 बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, और 4 बॉन्ड कैसे बनते हैं कि कार्बन के लिए मैं दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन लिख लूँ। कार्बन का 1s2 2s2 और 2px1 और 2py1 ये आउटर 4 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं टू मेक 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और ये 4 बॉन्ड्स बनाने के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, और इसमें हमने सबसे पहले देखा कि 3 बॉन्ड जब तक बनते हैं तो 2s2 इलेक्ट्रॉन और 2px का इलेक्ट्रॉन यूज होता है। जो 2py का इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पाई बॉन्ड्स के अंदर यूज होता है। और बेसिकली हमारे पास जो ये पूरी जब हम एक सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब है बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 पाई बॉन्ड्स को और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन था ये जो आपको वर्कशीट साथ दिया उसके अंदर ये क्वेश्चन है, मैं उसका रेफरेंस आपको दे देती हूँ बाद में। उसमें हमने डिटेल से डिस्कस करा कि आपको बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करना है और इसके अंदर आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पॉइंट वाइज मतलब मार्क्स को अकॉर्डिंग टू द मार्किंग पॉइंट्स रख दिया कि एवरी कार्बन एटम्स फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। अब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के अंदर कौन कौन सी चीज यूज हो रही है? 2s2 इलेक्ट्रॉन और 2px का एक इलेक्ट्रॉन एंड 1 पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनाने में कौन से यूज हो रहे हैं? 2py का एक इलेक्ट्रॉन। अब जो 3 पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं वो लोकलाइज नहीं है बल्कि वो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि दे आर नॉट फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, दे आर स्प्रेड ओवर द 6
कार्बन एटम और ईच कार्बन इज ट्राइगोनल प्लैनेट। ट्राइगोनल प्लैनेट का मतलब एवरी कार्बन एटम इन बेंजीन, मतलब 6 कार्बन एटम जो है उनके दरमियान 120 का एंगल है और कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये सब जब आप लिखोगे इसका मतलब है ये आपने सारा तब लिखना है जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करना आता है और 4 मार्क के क्वेश्चन है। पास पेपर के क्वेश्चन से हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से आप इसको अलग करना है। अच्छा, ये तो था सारा स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा रिएक्शंस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को, और सिमिलरली मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप मैकेनिज्म जो है इसका लिख सकते हो। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखो कि जो बेंजीन के अंदर जो डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं है बल्कि वो स्प्रेड हुए हैं, और वो स्प्रेड होने की वजह से ये है कि उनको तोड़ना मुश्किल है। हम कहते हैं कि जो डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन की बेंजीन के अंदर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है एंड इट नीड्स एन इनपुट ऑफ एनर्जी। सो दैट्स व्हाई बेंजीन के ज्यादा रिएक्शन जो है वो रादर देन एडिशन वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रही हूँ कि जो डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन सिस्टम ऑफ बेंजीन requires an input of energy। कि जो डीलोकलाइजेशन है बेंजीन की, ठीक है, उसके अंदर इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। सो most of the reactions of benzene involves substitution of hydrogen of benzene। ठीक है, कि बिकॉज पाई बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है, और वो सब डीलोकलाइज है, सब 6 कार्बन एटम्स के ऊपर फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि जो है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन को तोड़ना मुश्किल है और उसके लिए आपको इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए बहुत ज्यादा जो रिएक्शन है बेंजीन के वो ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, अब जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हाइड्रोजन को, groups that substitute hydrogen they can be halogen, ठीक है, it can be chlorine, it can be bromine for example, or nitro or alkyl groups। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ग्रुप्स, ठीक है, वो कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैलोजन ग्रुप्स हो सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, नाइट्रो हो सकते हैं, NO2 इसको हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, और एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये जो ग्रुप्स होते हैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन को। ठीक है, अब आप देखो जब आप इसको थोड़ा सा फर्दर आगे लेके चलोगे तो आप ये देखोगे कि हमें सबको पता है कि जो बेंजीन है बेसिकली इसके अंदर जो रिंग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका मतलब है ये कैसे बिहेव कर रहा है? इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। व्हेन इट इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब है एनी स्पीशीज व्हिच कैन इलेक्ट्रोफाइल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बेंजीन। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन के इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अटैक कर सकता है। इसका मतलब है अब जो अटैकिंग स्पीशीज होगी इस केस में वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि बेंजीन के अंदर जो डीलोकलाइजेशन है उसको ब्रेक करना मुश्किल है
और उसको ब्रेक करना क्यों मुश्किल है? बिकॉज वो डीलोकलाइजेशन 6 कार्बन एटम्स के ऊपर फैली हुई है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो बेंजीन के होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूट होता है। आप सबको पता है कि बेंजीन में हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब है उन 6 हाइड्रोजन में से कोई एक या 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, और जो ग्रुप रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, NO2 हो सकता है और एल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसको हम मतलब डिटेल से देखेंगे। अब आप देखो सबसे पहली बात कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है? बिकॉज ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है वो बेंजीन को अटैक कर सकती है। अब बेंजीन की रिएक्शन कैसे होंगे? बिकॉज अटैकिंग स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल है, so that's why the name of the mechanism would be electrophilic, because attacking species electrophile है, इसलिए name of the जो है name of the reaction would be electrophile, और because हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रही है इसलिए इसको हम डिटेल जो कहेंगे हम कहेंगे electrophilic substitution reaction। अब बेंजीन की जो रिएक्शंस है वो किस तरह के रिएक्शन होंगे? वो होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, बाय इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, सो इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक, और व्हेन इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक तो इट मस्ट बी इलेक्ट्रोफिलिक। बाय सब्स्टिट्यूशन बिकॉज डबल बॉन्ड नहीं टूट रहा बल्कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी सब्स्टिट्यूशन। सो बेंजीन के जो सारे रिएक्शन होंगे इट मस्ट बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम जरा डिटेल से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं, और इसमें हम एक को डिस्कस करते हैं, सारा मैकेनिज्म मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, और उसके बाद हम अगले वाली स्टेप पे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक substitution of benzene। ठीक है, ये मैकेनिज्म का नाम है। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब इसमें कोई भी हैलोजन जो है, ठीक है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। और फॉर एग्जांपल मैं इसमें एग्जांपल दे रही हूँ ब्रोमिनेशन। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जैसे हम एस में करते थे कि हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, ओवरऑल इक्वेशन, और फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताती हूँ। ओवरऑल इक्वेशन में क्या होगा बच्चों की, सबसे पहले हमने बेंजीन लिया, ठीक है, और बेंजीन को मैंने रिएक्ट कराया ब्रोमीन के साथ। अब कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि ये ब्रोमीन एक्वियस नहीं है, ये ब्रोमीन अपनी नेटिव स्टेट में है। इसका मतलब है बेसिकली ये ब्रोमीन अपनी लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक कैटलिस्ट चाहिए होगा, और वो इट कैन बी एल्यूमिनियम। ये मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि व्हाई दिस इज यूज्ड, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड और आयरन ट्राइब्रोमाइड। ठीक है, और हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड हैलोजन कैरियर। व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन कैरियर ये भी बताती हूँ, दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेंजीन को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराना है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड और आयरन ट्राइब्रोमाइड यूज होगा एज अ कैटलिस्ट और हैलोजन कैरियर, और एट द एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कोई एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, से यहाँ पे Br आ जाएगा और साथ आपके पास HB आएगा। ठीक है, अब इसका डिटेल मैकेनिज्म मैं बताती हूँ कि हाउ यू गेट दिस प्रोडक्ट, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि देखो जो ब्रोमीन है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन फॉर एग्जांपल जब आप हैलोजन कैरियर यूज करोगे तो वो ब्रोमीन को पोलराइज कर देगा, बिकॉज हमें बेंजीन के साथ रिएक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इसका मतलब है जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगा। सो वी नीड एन इलेक्ट्रोफाइल टू बी अटैक टू बेंजीन, इसलिए हमें AlCl3 की या Br3 की जरूरत होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख रही हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जो ब्रोमीन है इज नॉन पोलर। ठीक है, सो हैलोजन
halogen carrier is used to polarize ब्रोमीन मॉलिक्यूल, और हेलोजन कैरियर ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को पोलराइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी देखो ये सारा जो अभी तक मैंने लिखा है, दिस इज अ जनरल रिएक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द ओवरऑल रिएक्शन, एंड हाउ इट प्रोसीड्स, स्टेप्स कौन से हैं वो हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। दोबारा देख लो, हेलोजिनेशन में हमने एग्जाम्पलीफाई किया ब्रोमिनेशन से। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो हम देखेंगे। ओवरऑल इक्वेशन में आपके पास बेंजीन रिंग था, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा था, ब्रोमीन अपनी नेटिव स्टेट पे था, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा था, AlBr3 और FeBr3 जो है वो हेलोजन कैरियर था, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा था। आपके पास ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, HBr आ गया साइड प्रोडक्ट। ब्रोमीन नॉन पोलर था, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए, इसको पोलराइज करने के लिए ब्रोमीन मॉलिक्यूल चाहिए था। ठीक है, अब कैसे ही करेगा नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ठीक है, अब आप देखो सब लोग कि अगर आप AlBr3 को देखो तो आप सबको पता है कि एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, और इसका मतलब है कि 3 बॉन्ड बना दिए उसके ब्रोमीन के साथ। अभी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बिकॉज एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये एल्यूमिनियम जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और फॉर एग्जांपल आपने ब्रोमीन को इसके साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये हेलोजन कैरियर इस ब्रोमीन के पास आएगा तो ब्रोमीन को पोलराइज कर देगा, ये ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को दे देगा। इसका मतलब है अगर आप इसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल्स देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके थे वो ब्रोमीन के पास चले गए, ये Br नेगेटिव बन गया, Br नेगेटिव देन इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया और डेटिव बॉन्ड बना दिया। इसका मतलब है ये ब्रोमीन ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा ब्रोमीन नेगेटिव था, इसलिए उसने इस Br के साथ, जब हमने डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन एरिया में पढ़ी थी तो हमने ये डिटेल से देखा था कि ये ब्रोमीन जो है वो डेटिव बॉन्ड बना देगा इस Br के साथ एल्यूमिनियम के साथ, और ये AlBr4 बन जाएगा। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला जो स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो कैसे होगा कि ब्रोमीन को पोलराइज करेगा AlBr3, और वाई एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड इज एबल टू पोलराइज ब्रोमीन बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आफ्टर मेकिंग 3 बॉन्ड्स, स्टिल इसके ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स व्हाई इट कैन अट्रैक्ट अ ब्रोमीन व्हिच इज इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अब ये Br पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये ब्रोमीन पार्शियल पॉजिटिव हो गया, जब बॉन्ड रप्चर हो गया तो Br नेगेटिव बन गया। ठीक है, वो इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना देगा, और आपके पास आप अगर सिंपल वर्ड्स में इसको इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन लिखो, यू कैन आइदर राइट इन दिस वे AlBr3 इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। आप सिंपली इसको ये वाला एरो बनाओ, ठीक है, और यहाँ से एरो आप इस एल्यूमिनियम की तरफ करोगे तो ये Br पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा AlBr4 नेगेटिव, AlBr4 नेगेटिव। अब Br पॉजिटिव जो है इस केस में इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब अब ये वो स्पेशी है, ठीक है, जो बेंजीन को अटैक कर सकती है। फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप, इसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो बेंजीन रिंग के साथ अटैक करेगा। अब दोबारा कम टू द पॉइंट, अब आप देखो, अब आपके पास ये बेंजीन रिंग है और सेंटर इन द सर्कल रिप्रेजेंट 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये अटैक कर रहा है Br पॉजिटिव। Br पॉजिटिव क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से अटैक करेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो अब बेंजीन का ये जो बॉन्ड्स हैं सारे, ये जो बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, बल्कि आपने हमेशा जो एरो है इस सेंटर के सर्कल से लेकर मतलब यहाँ पे शो करना है। इसका मतलब है जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अब आप देखो, आपको पता है कि हर कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच हो जाता है, आप अज्यूम करो कि मेरे पास ये कार्बन था, इट इज ऑलरेडी अटैच टू हाइड्रोजन, तो
तो अब Br जो है इसके साथ अटैच हो गया। अब Br को अटैच होने के लिए फॉर एग्जाम्पल कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है आउट ऑफ 6 आपके 2 इलेक्ट्रॉन Br के साथ अटैचमेंट में यूज हो गए, बाकी आपके पास लेफ्ट कितने रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपका जो सर्कल है वो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना, बल्कि एक सेमी सर्कल टाइप रिप्रेजेंट करना है और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। डिफिशिएंट का मतलब ये है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दोबारा एक रिपीट के जब आप मैकेनिज्म लिखोगे, पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यहाँ पे ये है कि अब हमारे पास सबसे पहले जो Br है वो पोलराइज होगा एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड की प्रेजेंस में। एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड क्यों पोलराइज कर पाया? बिकॉज इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब आपके पास ये Br पॉजिटिव बन जाएगा, Br नेगेटिव जो है इट वुड फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड विद Al और Al Br4 नेगेटिव बन जाएगा। अब बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इलेक्ट्रोफाइल वुड बी अटैक्ड विद अ बेंजीन रिंग। और व्हाई इट इज अटैक्ड विद अ बेंजीन रिंग? बिकॉज बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट हैज 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। अब जो एरो की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर जो सर्कल है इधर से लेकर आपको इस तरफ लगाना है। इसका मतलब है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ फ्लो किए? Br के साथ। अब इसको किसी भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है और किसी भी कार्बन के साथ मतलब है कि ये इस तरह भी शो किया जा सकता था और फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी शो कर सकते थे कि रादर देन दिस आप इसको इस कार्बन के साथ अटैच करते थे, लेकिन किसी भी कार्बन के साथ अटैच करते उसके साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच था। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब आपको किस तरह से शो करना है? इसको इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करनी है, पॉजिटिव चार्ज और फॉर एग्जांपल ये 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं होती आपको। ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ इसलिए इलेक्ट्रॉन लिख रहे हो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाई इट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो आपके पास बना ये दोनों, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। और बिकॉज कार्बन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोकेशन। इसलिए हम इसको कार्बोकेशन भी कहते हैं और ये इंटरमीडिएट है। क्लियर? यहाँ पे सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या होगा? बिकॉज यहाँ पे कार्बन आप देखो हर कार्बन चार्ज से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे एक बॉन्ड रप्चर होगा। अब कौन सा बॉन्ड रप्चर होगा? कार्बन हाइड्रोजन का। और हाइड्रोलाइटिकली रप्चर होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग को वापस मिल जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग को वापस मिल जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगले स्टेप में हमारे पास ये जो रिंग है इसको दोबारा 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ये रिंग की डीलोकलाइजेशन मेंटेन हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में Br लगा हुआ रह गया और हाइड्रोजन बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिकली टूटा तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट हो गया। ठीक है, अब देखो दोबारा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल Br को इलेक्ट्रॉन दिए रिंग में, Br ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, ये कार्बोकेशन बन गया बिकॉज इट हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। अब अगले पार्ट में कोई एक बॉन्ड टूटेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन रिंग को वापस चले गए बिकॉज हर बॉन्ड की फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। ये इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन दोबारा रिटेन हो गए और अब कार्बन हाइड्रोजन बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिकली टूटा तो ये H पॉजिटिव बन गया। ठीक है, लास्ट स्टेप में व्हिच इज कॉल्ड द थर्ड स्टेप, H पॉजिटिव विल रिएक्ट विद AlBr4 जो हमने बनाया था शुरू में, और AlBr4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? ये बना देगा HBr। ठीक है, और AlBr4 which is used as a catalyst, it regenerates। ठीक है, ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। दोबारा देख लो सारे मैकेनिज्म को एक दफा। हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन के साथ रिएक्शन को which is also called ब्रोमिनेशन। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ कि जो एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड था या आयरन ट्राइब्रोमाइड दोनों यूज हो सकते हैं बिकॉज दोनों का ऑप्टिक कंप्लीट नहीं होता। Br के साथ रिएक्ट करेगा, Br पॉजिटिव और AlBr4 नेगेटिव बनेगा बिकॉज एक डेटिव बॉन्ड बनेगा Br नेगेटिव का और Br नेगेटिव की वजह से इट गेट्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर? उसके बाद अब आपके पास क्या आ जाएगा? Br पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल विल रिएक्ट विद बेंजीन रिंग। और क्यों बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा? इसलिए क्योंकि Br पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच। अब इसमें जो मार्क होते हैं कर्ली एरोज हमेशा याद रखना है,
काइंडली एरोस यहाँ से इस ब्रोमीन की तरफ आएगा। इसका मतलब है अब ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ब्रोमीन किसी भी कार्बन के साथ आइदर ऑफ द 6 कोई भी एक कार्बन हो सकता है उसके साथ Br जाके अटैच हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज अप हो जाएंगे टू मेक अ बॉन्ड एंड आउट ऑफ 6 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, यू आर लेफ्ट विद 4 इलेक्ट्रॉन्स। और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे ये है अब ये जो कार्बन है ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरा सर्कल ही रहेगा, आप सेमी सर्कल रिप्रेजेंट करोगे विद द पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में फॉर एग्जांपल इन दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हो बिकॉज कार्बन किसी एक कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। सेकेंड स्टेप ये होगा कि अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिंग को वापस मिल जाएंगे, रिंग रिटेन हो जाएगा बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, Br लगा हुआ रह जाएगा, H पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव सेपरेट होगा, H पॉजिटिव विल रिएक्ट विद दिस Al_Br4 नेगेटिव और ये बच जाएगा HBr और Br3। अब आप देखो जितने भी रिएक्शंस आप करोगे ब्रोमिनेशन के अलावा नाइट्रेशन या बाकी सब उन सब में मैकेनिज्म यही होगा जैसे हमने ए से पढ़ा था कि रिएजेंट चेंज हो जाते हैं लेकिन मैकेनिज्म में फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है मैकेनिज्म बिल्कुल वही रहेगा, बाकी जो रिएजेंट्स हैं वो फर्क